हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में आने वाले हैं। उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े। चलो क्लास शुरू करते हैं। चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। इसमें एक पीला हाइलाइटेड टाइटल दिख रहा है। हाँ, उस पर लिखा है अंतरिक्ष विज्ञान एवं रक्षा प्रौद्योगिकी संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स। बिल्कुल, और साथ में यूपीएसएससी और यूपीएससी परीक्षा हेतु त्वरित रिवीजन भी लिखा है। और बीच में 2 रॉकेट की ड्राइंग बनी हुई है जिन पर ISRO, GSLV और DRDO अग्नि लिखा है। हाँ, और नीचे लिखा है कि ये पूर्णतः नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो आज हम स्पेस और डिफेंस के हस्तलिखित नोट्स से वन लाइनर्स और MCQs कवर करेंगे जो सफलता का अचूक अस्त्र हैं। इस PDF में एग्जाम के लिए किस टाइप का कंटेंट दिया गया है? इसमें बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड वन लाइनर्स और MCQs दिए गए हैं। अच्छा, वन लाइनर्स हैं। तो ये क्लास एक क्विक रिवीजन होगी आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। तो इस स्लाइड का टाइटल है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव और इसरो का जन्म। हाँ, और दाईं ओर ISRO का लोगो और एक रॉकेट भी बना है। और लेफ्ट साइड में कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं और नीचे एक बॉक्स के साथ 2 MCQs दिए हैं। बुलेट पॉइंट्स में क्या है? इसमें बताया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं और INCOSPAR 1962 में पंडित नेहरू के समय स्थापित हुआ था, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। INCOSPAR किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में स्थापित किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। फिर बाद में इसी का नाम बदलकर 1969 में ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है ना? बिल्कुल। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। हाँ, ये नीचे वाला हाइलाइटेड बॉक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्रायोगिक द्रव गतिकी मतलब एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स का जनक भी माना जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इसरो की स्थापना और INSPAR का फुल फॉर्म रट लेना। अब क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन बी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। बिल्कुल सही। और दूसरा क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सी, 1969 में। एकदम सही जवाब। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ भारत का नक्शा है, मतलब मैप दिया हुआ है। हाँ, जिसमें SAC, NRSC, SDSC और VSSC की लोकेशंस मार्क की गई हैं। बाईं ओर इन चारों सेंटर्स के काम और स्थापना वर्ष की डिटेल्स हैं और नीचे 2 MCQs हैं। तो VSSC का क्या काम है? VSSC जो 1963 में थुम्बा केरला में बना, वहाँ रॉकेट डिजाइन होते हैं। अच्छा, रॉकेट डिजाइन होते हैं। और SDSA 1971 में श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में बना, जो भारत का प्रमुख स्पेस पोर्ट है जहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं। और इसरो के रॉकेट्स कहाँ से लॉन्च किए जाते हैं? रॉकेट्स SDSA यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च होते हैं। और जो SAC है अहमदाबाद गुजरात में, वहाँ उपग्रह के कैमरे और सेंसर बनते हैं। और NRC में क्या होता है? वो हैदराबाद में है, जहाँ सैटेलाइट डेटा और इमेज का मैनेजमेंट होता है। समझ गया। तो मैप के थ्रू इन चारों सेंटर्स की लोकेशन ध्यान में रखना। ये मैच द कॉलम में आता है। पहला क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बी, श्रीहरिकोटा। सही। उपग्रहों के लिए कैमरे और सेंसर कहाँ विकसित होते हैं? ए, अहमदाबाद SEC में। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें एक सैटेलाइट की ड्राइंग बनी हुई है। हाँ, और बाईं ओर 5 ऐतिहासिक उपग्रहों की डिटेल्स बुलेट पॉइंट्स में है, जैसे आर्यभट्ट, भास्कर I, रोहिणी 1, एप्पल और इनसेट 1A। और नीचे 2 MCQs हैं। आर्यभट्ट के बारे में क्या लिखा है? यह हमारा प्रथम उपग्रह था जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से कॉस्मोस 3M रॉकेट से लॉन्च हुआ था। अच्छा, और भास्कर I? वो 1979 में लॉन्च हुआ प्रथम रिमोट सेंसिंग उपग्रह था जल और वानिकी अध्ययन के लिए। फिर रोहिणी 1 1980 में भारत के स्वदेशी रॉकेट SLV-3 से लॉन्च
पहला उपग्रह था। भारत के पहले स्वदेशी रॉकेट से कौन सा सैटेलाइट लॉन्च हुआ था? रोहिणी 1, जिसे RS-1 भी कहते हैं, 1980 में SLV-3 रॉकेट से लॉन्च हुआ था। ओके। और फिर एप्पल 1981 में प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह था जो यूरोपीय रॉकेट से गया, और इनसैट 1A 1982 में संचार क्रांति की नींव बना टीवी और रेडियो प्रसारण के लिए। टीवी और रेडियो के लिए? हाँ, तो सभी फर्स्ट सैटेलाइट्स के साल और उनका मेन पर्पस एग्जाम के लिए जरूरी है। क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? B 1975। सही। भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा था? A एप्पल। एकदम से। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें चांद पर झंडा लगाते एक अंतरिक्ष यात्री की ड्राइंग है जिस पर अपोलो 11 लिखा है, और दाईं ओर स्पुतनिक, यूरी गागरिन, वैलेरिना और नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में पॉइंट्स हैं, और नीचे हमेशा की तरह 2 MCQs है। तो स्पुतनिक 1 क्या था? स्पुतनिक 1 अक्टूबर 1957 में सोवियत संघ द्वारा भेजा गया दुनिया का पहला उपग्रह था। और स्पुतनिक 2? वह नवंबर 1957 में गया, जिसमें लाइका नामक फीमेल डॉग थी, मतलब प्रथम जीवित प्राणी। फिर यूरी गागरिन का क्या अचीवमेंट है? 1961 में रूस के वॉस्टॉक 1 से अंतरिक्ष में जाने वाले वो पहले व्यक्ति बने, और वैलेरिना टेरेश्कोवा 1963 में रूस से पहली महिला बनी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला किस देश से थी? वैलेरिना टेरेश्कोवा, जो कि रूस यानी रशिया से थी। ओके। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग का क्या है? 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन से वो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने। चांद पर पहले इंसान? हाँ, तो वर्ल्ड स्पेस हिस्ट्री के ये 5 लैंडमार्क्स स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बनते हैं। चलो MCQ देखते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला जीवित प्राणी कौन था? C लाइका कुत्ता। बिल्कुल। चंद्रमा पर मानव उतारने वाला प्रथम मिशन कौन सा था? B अपोलो 11। सही जवाब। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक लूनर लैंडर और रोवर की ड्राइंग है और चंद्रयान 1, 2 और 3 की डिटेल्स दी गई हैं। हाँ, और नीचे एक पिंक कलर का फैक्ट बॉक्स और 2 MCQs भी हैं। चंद्रयान 1 कब गया था? चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 से लॉन्च हुआ था, और इसने चांद पर पानी की खोज की थी। चंद्रयान 1 मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? चंद्रमा पर पानी के अणुओं मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज करना। और चंद्रयान 2? वह 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 से गया, लेकिन उसका लैंडर विक्रम क्रैश हो गया था और रोवर प्रज्ञान था। फिर चंद्रयान 3 के बारे में क्या है? चंद्रयान 3 की लॉन्च 14 जुलाई 2023 को हुई और सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को हुई, जिसे अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कहते हैं। इससे भारत दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। ये पिंक बॉक्स करंट अफेयर्स का हॉट क्वेश्चन है। जहां चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक उतरा, उस बिंदु का आधिकारिक नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। शिव शक्ति पॉइंट, अच्छा। तो चंद्रयान मिशंस के रॉकेट्स और डेट्स अच्छे से याद कर लेना। MCQs है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला दुनिया का कौन सा देश है? पहला। सही। चंद्रयान मिशन के रोवर का क्या नाम है? B प्रज्ञान। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 मतलब लैग्रेंज पॉइंट का डायग्राम है, जिसमें आदित्य L1 को 15 लाख किलोमीटर दूर दिखाया गया है। और मंगलयान और आदित्य L1 के पॉइंट्स है, एक फैक्ट बॉक्स है और 2 MCQs है। मंगलयान कब गया था? मंगलयान या मॉम 5 नवंबर 2013 को PSLV से लॉन्च हुआ था। ये भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था और पहले प्रयास में सफल होने वाला दुनिया का पहला देश बना। और आदित्य L1 के बारे में क्या है? आदित्य L1 2023 में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर भेजा गया, बिना ग्रहण के लगातार सूर्य का अध्ययन करने के लिए। आदित्य L1 सैटेलाइट किस पॉइंट पर स्थित है और उसकी दूरी कितनी है? यह अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट पर स्थित है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। हाँ, इस फैक्ट बॉक्स में 2024 के आगामी या रीसेंट मिशंस हैं, जैसे एक्सपोसैट जो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के एक्सरे का अध्ययन करेगा, और एस्पीडेक्स जो 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में जोड़ने की तकनीक है, जिसे स्पेस डॉकिंग कहते हैं। तो MOM और आदित्य L1 के ऑब्जेक्टिव और लोकेशन हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, भारत के पहले मंगल मिशन का क्या नाम है? A मॉम या मंगलयान। सही।
आदित्य L1 मिशन मुख्य रूप से किसका अध्ययन करने के लिए भेजा गया है? बी, सूर्य। सही जवाब। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें हाथ मिलाने के दो आइकॉन है, मतलब हैंडशेक, जिन पर नासा, इसरो और जैक्सा इसरो लिखा है। हाँ, और आगामी मिशंस जैसे गगनयान, निसार, शुक्रयान, लूपेक्स और स्पेस स्टेशन की लिस्ट है। नीचे 2 MCQs हैं। गगनयान कब लॉन्च होगा? गगनयान 2027 का टारगेट है। ये पहला मानव युक्त मिशन होगा और यात्रियों को व्योमनॉट्स कहा जाएगा। और NISR क्या है? NISR 2025 का नासा और इसरो का रडार उपग्रह है, पारिस्थितिकी तंत्र और आपदा निगरानी के लिए। निसार मिशन का मेन काम क्या होगा? ये अर्थ के इकोसिस्टम और आपदाओं यानी डिजास्टर्स की सटीक निगरानी करेगा। ओके, और शुक्रयान? शुक्रयान 2028 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए जाएगा। लूपेक्स भी 2028 में जैक्सा और इसरो का मिशन है, जिसे चंद्रयान 5 प्रस्तावित नाम दिया गया है। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन? उसका लक्ष्य 2035 है। तो आगामी मिशंस के टारगेट ईयर्स और जॉइंट एजेंसीज पर ध्यान देना। क्वेश्चन है, नासा उपग्रह किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त प्रोजेक्ट है? बी, इसरो और नासा। सही। भारत का आगामी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? एक, गगनयान। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें एक स्पेस शटल लॉन्च की ड्राइंग है। और बाईं ओर राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, गोपीचंद ठोटाकुरा और शुभांशु शुक्ला के नाम और उनके रिकॉर्ड्स दिए हैं, और 2 MCQs भी हैं। राकेश शर्मा के बारे में क्या है? राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे जो 3 अप्रैल 1984 को रूस के T11 मिशन से गए। और कल्पना चावला? वो प्रथम भारतीय मूल की महिला थी। 1997 में गई, लेकिन 2003 में कोलंबिया शटल दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। और सुनीता विलियम्स? उनके नाम सर्वाधिक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड है, पर 2024 में स्टारलाइनर खराबी से 9 महीने फंसी रहीं। सुनीता विलियम्स किस स्पेसशिप में खराबी की वजह से स्पेस में फंसी रही? वो 2024 में स्टारलाइनर स्पेसशिप में तकनीकी खराबी के कारण फंसी रहीं। अच्छा, स्टारलाइनर। हाँ, और गोपीचंद ठोटाकोरा 2024 में प्रथम भारतीय स्पेस टूरिस्ट बने, और शुभांशु शुक्ला 2025 में ISS जाने वाले प्रथम भारतीय होंगे। ISS जाने वाले पहले भारतीय। बिल्कुल। स्पेस ट्रैवलर्स के नाम और उनकी यूनिक अचीवमेंट्स एग्जाम में मैचिंग के रूप में आती हैं। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए, राकेश शर्मा। सही। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? बी, शुभांशु शुक्ला। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें PSLV, GSLV और LVM-3 मतलब बाहुबली रॉकेट्स की आकृतियां बनी हैं। और बाईं ओर SLV, ASLV, PSLV, GSLV और NGLV की क्षमताएं और डिटेल्स हैं। एक हाइलाइटेड बॉक्स और 2 MCQs भी हैं। सबसे पहले SLV की क्या क्षमता थी? SLV डॉक्टर कलाम द्वारा बना पहला स्वदेशी था 40 kg क्षमता के साथ, और ASLV वो इसका उन्नत रूप था 150 kg के लिए। फिर PSLV नया? हाँ, जिसे वर्कहॉर्स कहते हैं। ये सबसे भरोसेमंद है 1500 kg क्षमता के साथ। चंद्रयान 1 और मंगलयान किस लॉन्च व्हीकल से भेजे गए थे? ये दोनों PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किए गए थे। और GSLV का क्या रोल है? GSLV या LVM-3 जिसे बाहुबली कहते हैं 4000 kg तक ले जा सकता है। चंद्रयान 2 व 3 इसी से गए, और NGLV भविष्य का नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, इस हाइलाइटेड बॉक्स में लिखा है कि LVM-3 का ही पुराना नाम GSLV Mk3 है। एग्जाम्स में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, दोनों एक ही हैं? हाँ, तो रॉकेट की कैपेसिटी और उनके फेमस निकनेम्स बहुत जरूरी हैं। क्वेश्चन है, इसरो का वर्क हॉर्स किसे कहा जाता है? सी, PSLV। सही। चंद्रयान 3 किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था? बी, LVM-3 या बाहुबली। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें पृथ्वी का ग्लोब है जिस पर भारत के ऊपर एक नेविगेशन पिन बनी है। हाँ, और एस्ट्रोसैट, नाविक, कार्टोसैट और ओशन सैट के पॉइंट्स हैं। साथ में 2 MCQs हैं। तो एस्ट्रोसैट 2015 में भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला बनी, जो एक्सरे और UV रेज के लिए है। और नाविक क्या है? नाविक हमारा स्वदेशी GPS है।
मतलब नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। इसमें 7 उपग्रह हैं और 1500 किलोमीटर का दायरा है। नाविक सिस्टम कितने सैटेलाइट्स का समूह है और इसकी रेंज कितनी है? इसमें 7 सैटेलाइट्स है और ये 1500 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। और कार्टोसैट? कार्टोसैट 2005 में आया। इसे आकाश में आंख कहते हैं। उच्च रिजोल्यूशन कैमरा के साथ सटीक नक्शे और सैन्य निगरानी के लिए। ओशन सैट का काम क्या है? ओशन सैट समुद्र के रंग और चक्रवात की भविष्यवाणी करता है। समझ गया। इंडिया का अपना जीपीएस, नाविक और कार्टोसैट का मिलिट्री यूज एग्जाम के फेवरेट टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन है, भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला का क्या नाम है? ए, एस्ट्रोसैट। सही। भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है? बी, नाविक। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक एटम यानी परमाणु का मॉडल बना है। और बार्क, आईजी कार, अप्सरा और पोखरण परीक्षणों की डिटेल्स हैं और 2 एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले बार्क, जो 1954 में होमी भाभा द्वारा ट्रॉम्बे में स्थापित हुआ। आईजी कार के बारे में क्या है? आईजी कार 1971 में कलपक्कम में बना। यहाँ का कामिनी रिएक्टर U-233 ईंधन इस्तेमाल करने वाला एकमात्र है। आईजी कार में स्थित कामिनी रिएक्टर में किस फ्यूल का यूज होता है? इसमें U-233 ईंधन का उपयोग होता है। और अप्सरा क्या है? अप्सरा 1956 में बना भारत और एशिया का पहला रिएक्टर है। और पोखरण टेस्ट? पहला पोखरण टेस्ट 18 मई 1974 को हुआ, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा गया, और दूसरा 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से। ऑपरेशन शक्ति? हाँ। परमाणु परीक्षण के कोड नेम्स और अप्सरा रिएक्टर सभी स्टेट एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन है, भारत व एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ए, अप्सरा। सही। भारत के पहले परमाणु परीक्षण का आधिकारिक कोड नाम क्या था? बी, स्माइलिंग बुद्धा। एकदम सही जवाब। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें एक पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत की ड्राइंग है। और तारापुर, कुडनकुलम, आईएनएस अरिहंत, हेल और डीआरडीओ के बारे में तथ्य दिए गए हैं। साथ में 2 एमसीक्यूज हैं। तो तारापुर महाराष्ट्र में है। ये पहला संयंत्र था, 1969 में यूएसए की मदद से बना। और कुडनकुलम तमिलनाडु में है। ये सबसे बड़ा है और रूस के सहयोग से बना है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन सा है और किस देश की मदद से बना? कुडनकुलम, जो तमिलनाडु में है, और ये रूस के सहयोग से बना है। अच्छा। और आईएनएस अरिहंत? आईएनएस अरिहंत 2009 में आई। ये पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है जो जल थल नभ से परमाणु हमले में सक्षम है। HAL का क्या काम है? हेल बेंगलुरु में है और तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर का निर्माण करता है। और डीआरडीओ 1958 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ। ओके। प्लान्स की लोकेशन और डीआरडीओ की स्थापना वर्ष स्टैटिक पोर्शन के लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? डी, तारापुर। सही। भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन सी है? सी, आईएनएस अरिहंत। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें एक लक्ष्य पर गिरती हुई मिसाइल की आकृति है। और IGM-DP पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग, हेलिना मिसाइलों की जानकारी है और 2 MCQs दिए हैं। IGM-DP क्या है? IGM-DP डॉक्टर कलाम द्वारा शुरू इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम है। इसमें पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली पहली स्वदेशी मिसाइल है। और अग्नि लंबी दूरी की परमाणु हथियार सक्षम मिसाइल है। त्रिशूल और आकाश सतह से हवा के लिए है। और नाग एंटी टैंक मिसाइल है जो दागों और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करती है। नाग मिसाइल किस सिद्धांत पर काम करती है? यह दागों और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है। और हेलिना नाग का ही उन्नत हेलीकॉप्टर संस्करण है। अच्छा। हर मिसाइल की रेंज और टाइप याद रखना एग्जाम में डायरेक्ट आता है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मिसाइल दागों और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करती है? सी, नाग। सही। पृथ्वी मुख्य रूप से किस प्रकार की मिसाइल है? बी, सतह से सतह। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक मिसाइल उड़ती हुई दिखाई गई है जिस पर मैक 2.8 लिखा है। और ब्रह्मोस, अस्त्र, निर्भय, सागरिका, प्रलय और पिनाका के पॉइंट्स हैं और 2 MCQs हैं। ब्रह्मोस भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा के नाम पर है।
ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है 2.8 मैक्स स्पीड के साथ। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किन दो नदियों के नाम पर रखा गया है? भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी के नाम पर। और अस्त्र मिसाइल? अस्त्र हवा से हवा में मार करती है और BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज की क्षमता रखती है। निर्भय पहली स्वदेशी सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। सागरिका क्या है? यह पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल है। प्रलय चीन पाक सीमा के लिए कम दूरी की मिसाइल है। और पिनाका स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर। ब्रह्मोस का स्पीड और पिनाका का सिस्टम टाइप बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा। क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और किस देश का संयुक्त उपक्रम है? बी, रूस। सही। DRDO द्वारा विकसित अस्त्र मिसाइल किस श्रेणी की है? ए, हवा से हवा। एकदम सही जवाब। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। इसमें एक रोबोट व्योम मित्र का चेहरा है और 75% वो 25% का डेटा लिखा है। और तेजस, प्रचंड, INS विक्रांत, S-400, व्योम मित्र और लिग्नोसैट के पॉइंट्स हैं। और 2 MCQs हैं। तेजस और प्रचंड क्या है? तेजस हमारा स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान या LCA है। प्रचंड इकलौता अटैक हेलीकॉप्टर है जो सियाचिन जैसी ऊंचाई पर लैंड कर सकता है। और INS विक्रांत? वो सबसे बड़ा स्वदेशी विमान वाहक पोत है। S-400 रूस से खरीदा गया एयर डिफेंस सिस्टम है। व्योममित्र रोबोट किस मिशन के लिए बनाया गया है? इसे इसरो ने गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए बनाया है। यह एक महिला या अर्धमानवीय रोबोट है। अच्छा, और लिग्नोसैट क्या है? यह जापान द्वारा विकसित दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है। लकड़ी का उपग्रह? हाँ, तो ये करंट डिफेंस टेक और रोबोटिक्स का सेक्शन लेटेस्ट एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। क्वेश्चन है, इसरो द्वारा गगनयान के लिए विकसित व्योम मित्र क्या है? बी, महिला रोबोट। सही। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट किस देश ने विकसित किया? बी, जापान। बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और MCQs का क्विक रिवीजन कर लिया है। ये सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।